Hello friends, welcome back to our channel Law Positive Academy. Just today we will discuss about difference between pledge, hypothecation and mortgage. आज हम देखेंगे डिफरेंस प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज के बारे में। दोस्तों, प्लेज, हाइपोथिकेशन एंड मॉर्गेज दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्जेस। प्लेज, हाइपोथिकेशन एंड मॉर्गेज ये चार्ज के तीन प्रकार है। अब आते हैं उसके डिफरेंस पे। फर्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। इन प्लेज, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज मूवेबल, ऑल्सो इन हाइपोथिकेशन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज मूवेबल, इन मॉर्गेज टाइप ऑफ सिक्योरिटीज इमूवेबल। दोस्तों, सिक्योरिटी का टाइप कैसे रहता है? प्लेज में मूवेबल रहता है, वैसे हाइपोथिकेशन में भी मूवेबल रहता है, बस इमूवेबल किस में रहता है? मॉर्गेज में रहता है। सेकेंड वन इज डेफिनेशन अंडर द एक्ट। प्लेज डिफाइन कहाँ किया गया है? प्लेज डिफाइन किया गया है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑफ सेक्शन 172। प्लेज का डेफिनेशन कहाँ पे दिया गया है? सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किया गया है। हाइपोथिकेशन, सेक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। हाइपोथिकेशन कहाँ डिफाइन किया गया है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट जो 2002 में किया है, उसमें डिफाइन किया गया है। थर्ड वन इज मॉर्गेज। मॉर्गेज डिफाइन अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 58। मॉर्गेज कहाँ डिफाइन किया गया है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन किया गया है सेक्शन 58 के तहत। थर्ड पॉइंट इज पोजेशन ऑफ द सिक्योरिटी। इन प्लेज, पोजेशन ऑफ सिक्योरिटी रिमेन विद द लेंडर, इट्स कॉल एज प्लेजी। प्लेज में पोजेशन किसके पास रहता है? सिक्योरिटी का लेंडर के पास रहता है, उसको प्लेजी भी बोलते हैं। इन हाइपोथिकेशन, पोजेशन ऑफ द सिक्योरिटी रिमेन विद बोरोवर। हाइपोथिकेशन में पोजीशन कहाँ रहता है? सिक्योरिटी का किसके पास रहता है? बोरोवर के पास रहता है। सेम एज लाइक मॉर्गेज। इन मॉर्गेज, पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटी यूजुअली रिमेन विथ बोरोवर। हाइपोथिकेशन की तरह भी इसका पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी किसके पास रहता है? बोरोवर के पास रहता है। फोर्थ पॉइंट आता है एग्जाम्पल ऑफ लोन वेयर यूज्ड। दोस्तों, इसका उदाहरण देखते हैं हम, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। इन प्लेज, गोल्ड लोन, एडवांस अगेंस्ट नेशनल सर्विस सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट, म्यूचुअल फंड। प्लेज का एग्जांपल क्या आता है? जैसे कि गोल्ड लोन है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स रहेगा, शेयर सर्टिफिकेट है या म्यूचुअल फंड का सर्टिफिकेट है, वो किसका एग्जांपल है? प्लेज का एग्जांपल। इन हाइपोथिकेशन, कार लोन, व्हीकल लोन, एडवांस अगेंस्ट स्टॉक एंड डेटर्स। हाइपोथिकेशन का एग्जांपल क्या है? कार लोन है, व्हीकल लोन है एंड एडवांस अगेंस्ट स्टॉक एंड डेटर्स है। इन मॉर्गेज, एग्जांपल ऑफ मॉर्गेज लोन इज हाउसिंग लोन एंड फिक्स एसेट। मॉर्गेज का एग्जांपल क्या है? हाउसिंग लोन है और आपका जो भी फिक्स एसेट है, अटैच टू अर्थ वाला जो भी एसेट है, फिक्स एसेट है, जैसे कि प्लांट है, मशीनरी है, वो कहाँ पे आता है? मॉर्गेज में आता है। फिफ्थ पॉइंट इज इन केस ऑफ डिफॉल्टर। मानो कि जो भी आपने लोन लिया हुआ है, अगर आप वो रिपे नहीं करते तो आप डिफॉल्टर बन जाते हैं। इन केस ऑफ डिफॉल्टर क्या होता है? इन प्लेज, बैंक कैन सेल द एसेट एंड रिकवर द लोन ड्यूज। प्लेज में क्या होता है? बैंक जो भी आपका गोल्ड रहेगा या एसेट रहेगा, शेयर सर्टिफिकेट रहेगा, म्यूचुअल सर्टिफिकेट रहेगा, वो क्या कर सकती है? सेल करके अपना डेट क्लियर कर सकते हैं या लोन रिकवर कर सकते हैं। इन हाइपोथिकेशन, बैंक टेक पोजेशन देन ऑक्शन द प्रॉपर्टी एंड रिकवर द लोन ड्यूज। हाइपोथिकेशन में क्या होता है? हाइपोथिकेशन में यह होता है कि बैंक क्या करता है? प्रॉपर्टी का पोजेशन पहले ले लेती है, देन उसका ऑक्शन करती है और जो भी प्रॉपर्टी है वो सेल करके अपना लोन अमाउंट रिकवर कर सकती है। इन मॉर्गेज, बैंक सीज द प्रॉपर्टी एंड देन ऑक्शन एंड रिकवर द लोन अमाउंट। मॉर्गेज में क्या होता है? बैंक क्या करती है? सीज करती है प्रॉपर्टी,
दोस्तों ये सीज का प्रोसीजर बहुत लंबा है, लेकिन वो सब प्रोसेस होने के बाद बैंक सीज करके प्रॉपर्टी उसका ऑक्शन सेल करती है और अपना जो भी लोन अमाउंट है वो रिकवर कर सकती है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।